नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। द लल्लन टॉप की यात्रा गाज़ीपुर में है। लोग जुट चुके हैं, बातचीत होने वाली है। गाज़ीपुर यानी यूपी का वो शहर जहाँ पे पूर्वांचल में और पूर्वांचल की जो पूरी राजनीति है उसकी हिस्ट्री में बहुत सारी अदावतें लिखी जाती हैं, बहुत सारे गैंग वॉर लिखे जाते हैं, ठेकेदारी की बहुत सारी लड़ाइयाँ लिखी जाती हैं। गाज़ीपुर बनारस से लगभग 1.5 घंटे का रास्ता, पौने 2 घंटे का रास्ता, और कहा जाता है कि यहाँ पे अंसारी परिवार और पूर्वांचल में जो कथित रूप से जातियों के वर्चस्व की लड़ाई चलती है और इस पूरे सेटअप में काफ़ी संघर्ष मचा रहता है। लोग जुटे हुए हैं, हम लोगों को आने में थोड़ी सी देर भी हो गई है। दूसरी व्यस्तताएं थीं, हम उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसे फिर से कोशिश करेंगे। और लोग जो बातचीत करने आए हैं उनसे हम 2-3 चीज़ें साफ़ कर देना चाहते हैं। वो सीन देखे हो यार, वो मीम देखे हो तुम लोग? मैं जानता हूँ मेरे को सब आता है। कौन कौन देखा है? देखे हो ना? देखे हो? मैं जानता हूँ मेरे को सब आता है, कहता ना। ऐसा जो भी करेगा उससे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है ना? और हाँ नहीं वो देख लो, लेकिन जो ये कहेगा ना, अरे हमसे पूछिए हमको सब आता है, या इस पे इनका जवाब, अरे या जो ऐसा करेगा कि नहीं इस पे ये बोलेंगे, हम उनसे ही बात नहीं करेंगे। भाई तुम वकील थोड़े हो किसी के, हाँ? नेताजी के साथ थोड़े आए हो। नेताजी के साथ आए हो तो नेताजी पे भरोसा करो, यही बड़े नेता हैं कि बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं तो काहे के नेता, ठीक है? तीसरी चीज़, मेरा जो जैकेट पकड़ेगा, मेरा जो हाथ पकड़ेगा, हमको जो कोचेगा, इसे करेगा, ये करेगा, वो भी बात नहीं करेगा। चौथी चीज़, जो चिल्लाएगा वो भी बात नहीं कर पाएगा। 5वीं चीज़, कोशिश कीजिए उत्साह का लेवल ना 5 ग्राम कम कर दीजिए, ठीक है? उत्साह में होता क्या है ना, लोग गाली देने लगते हैं, लोग नारा लगाने लगते हैं, लोग मुर्दाबाद कहने लगते हैं, जिंदाबाद कहने लगते हैं। वो सब की जगह रैली का ग्राउंड होता है, लल्लन टॉप का मंच नहीं, ठीक है? और 6वीं बात कह लिए, पीछे चले जाइए, दूसरों को मौका दीजिए। हमको और लोगों की भी बातें सुननी है, और अब बस यही चीज़ मेंटेन करते रहिए तो बातचीत चलती रहेगी। नहीं मेंटेन होगा तो हम इशारा करेंगे, जेरी जी तड़ाक से कैमरा बंद कर देते हैं। तो ये सब ना हो, ध्यान रखिएगा। और बातचीत शुरू करते हैं। और बातचीत शुरू करनी है, किससे करें बताइए? तुमको सब आता है? नहीं, कुछ चीज़ें मुझे। वाह, मास्क उतार के बोले हो जो तुम, कमाल कर दिया यार। क्या नाम है तुम्हारा? श्रेयस पांडे। श्रेयस पांडे, हाँ। तुमको एजुकेशन पे बात करनी है, बहुत देर से तुम बता रहे थे कि हमको भरपूर समय दीजिएगा। देखो तुम्हारे पास 2 मिनट है जी कि तुमको क्या बोलना है। श्रेयस, पहले बताओ कि करते क्या हो, उसके साथ बताओ आगे। मैं केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर का एक छात्र हूँ। और विद्यालय गाजीपुर किस क्लास में हो? मैं क्लास 12th में हूँ, साइंस स्ट्रीम से। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है कि केंद्रीय विद्यालय गाजीपुर की एक बिल्डिंग है, होनी चाहिए, क्योंकि आज तक नहीं है। 30 साल से हम लोग गर्मी में बहुत खराब आ रही चलती है क्लास। अफीम फैक्ट्री के अंदर। अफीम फैक्ट्री के अंदर? जी, अफीम फैक्ट्री के बाहर, अंदर नहीं, वो बाउंड्री अलग है और ये बाउंड्री अलग है। नहीं, इंटीग्रेटेड है। एक कैंपस है जिसमें अफीम फैक्ट्री भी है और एक उसमें सरकार। जी, अच्छा, तो मेरा ये अफीम बनता है वहाँ पे? हाँ, अंदर है। सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी अफीम फैक्ट्री गाजीपुर। और बनता है अफीम वहाँ पे भी, उत्पादन हो रहा है? जी। अच्छा, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि केंद्र में भी जो सरकार है और राज्य सरकार दोनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट करके एक बिल्डिंग बना दें, क्योंकि हम लोग की गर्मी में जो हालत हो जाती है उस टीन के अंदर, वो आप लोग एक दिन आकर के महसूस करेंगे तो आपको पता चल। गर्मी में ये हालत हो जाती है कि पसीने से बच्चे नहा लेते हैं, बच्चों का रहना 2 हो चुका है उसमें। अच्छा जी, आप सोच लीजिए जो बच्चे 10 साल 12 साल से उसमें पढ़े, उनकी क्या कंडीशन है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बिल्डिंग बनवाई जाए। और गाजीपुर में एक यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि गाजीपुर में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। और सिर्फ एक आसपास BHU एक अच्छी यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे जाते हैं। जी। और मेरा 3rd रिक्वेस्ट है, फॉरेन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, स्पेशली यूपी में, क्योंकि बहुत यहाँ पे लैक है फॉरेन एजुकेशन। मतलब कि बाहर जाके जो बच्चे पढ़े और बाहर से पढ़ के आकर के वापस यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा करें। उसके लिए तो यार मतलब तमाम एग्जाम वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे GRE वगैरह होते हैं, वो तैयारी GRE आपके पास सेट है, IP मैट है, ये सब है, लेकिन इसको लेकर के प्रमोशन नहीं इधर। जैसे गवर्नमेंट भी इसको प्रमोट नहीं करे कि बच्चे जाए पढ़े और आ करके देश की GDP और स्टेट की GDP में कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, देश को डेवलप कर सके। तो मैं चाहता हूँ ये भी गवर्नमेंट इस पर फोकस करे।
कैसे प्रमोशन करेगी सरकार किस चीज़ का? पढ़ाई तुमको करनी पहले है, तो तैयारी स्कूल में- तुमको करनी है, पहले तो स्कूल- पढ़ाओगे तुम, बाहर तुम जाओगे। और गुरु तुम थे नहीं, शुरुआत में देर में आए हो, बस सब तुम पता नहीं, तुम शुरुआत के 6 पॉइंट भूल गए गुरु। हाँ, तो ये तो तैयारी वारी तुम करोगे यार, सरकार क्या करेगी इसमें? ये मैं बता रहा, जैसे जिन बच्चों को जाने का इंटरेस्ट भी होता है ना, उनको पता नहीं कि सही प्रोसीजर क्या है स्कूल में। मैं चाहता कि हर साल बच्चों को 12th के जो बच्चे एक सेशंस लगा करके बताया जाए कि कैसे फॉरेन एजुकेशन की पॉलिसी क्या है, कैसे जाया जाता है, किस कौन कौन सी बढ़िया यूनिवर्सिटीज है, ये सब की बच्चों की जानकारी एकदम नहीं है। तो मेरा ये पहली रिक्वेस्ट है। बात हो गई तुम्हारी? जी, धन्यवाद। अब तुम चाहो तो पीछे जा सकते हो, दूसरे लोग आएंगे, ठीक है? चलिए अंकल, आपसे बातचीत करेंगे हम, आगे आ जाइए। आप थोड़े सीनियर लग रहे हैं मुझे, और मुझे लगता है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हों तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे जानना भी है कि यहाँ पे क्या हिसाब किताब है। क्या नाम है आपका? मेरा नंदू कुशवाहा पड़ेगा। क्या करते हैं सर आप? मैं रेलवे से रिटायरमेंट हूँ। अच्छा, अभी फिलहाल भाजपा में जो है कार्य कर रहा हूँ, कार्यकर्ता हूँ एक तरह से। भाजपा से जुड़े हुए हैं? हाँ, कार्यकर्ता हूँ। किसी पद पे भी हैं? हाँ, नगर उपाध्यक्ष के पद पर हूँ मैं। नगर उपाध्यक्ष के पद पे भी हैं, मतलब ठीक ठाक पद पे हैं आप, है ना? नहीं, ठीक ही है, ये पार्टी ने जो उचित समझा हमको पद दिया। नहीं मतलब नगर उपाध्यक्ष तो ठीक ही है ना, मतलब अब वार्ड उप महासचिव टाइप का तो पद नहीं है ना, नगर ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कि जो गाजीपुर में क्या लगता है इस बार आपको, जो जनता वोट देने जाएगी, हम लोग 73-74 जिले घूम चुके हैं, 72-73 जिले, जनता वोट देगी तो क्या सोच के वोट देगी, किस चीज़ पे वोट देगी, किन आधारों पे वोट देगी? ऐसा है कि भाजपा जो है, सातवां पॉइंट जो शुरुआत में बोले थे, दूसरा जवाब देगा तो जवाब सुनेंगे आप लोग। हाँ। अभी ये पहली पार्टी है भाजपा जो गरीबों के लिए समर्पित है। आज तक मतलब उनको बिजली पानी जैसे है, कहने का मतलब है राशन मिल रहा है 19 महीने से। उनको कोरोना में जो है बेचारे मजबूरी में जो है खाने के लिए दिक्कत होने लग गई थी, सरकार उनको मतलब राशन दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है जो, और उसके बाद जो है आवास जो है जो गरीब कभी सोचे नहीं थे कि पक्का मकान में मैं रह पाऊंगा, इस सरकार में जो है उनको संभव हो रहा है। हाँ, शौचालय है, जो महिलाएं जो है घर के बाहर हमेशा जो है दिन भर जो है प्रताड़ित होती थी, शाम का रात का इंतजार करती थी, वो उनको जो है सबको शौचालय मिला है गरीबों के लिए। ये पहली सरकार मैं देख रहा हूँ कि जो गरीबों के समर्पित है। हाँ, गरीबों के लिए समर्पित है। आप जब बोल रहे हैं ना, तो पीछे से लोग चिल्ला रहे हैं कि सिलेंडर है, सिलेंडर भरवाएगा कौन? ये लोग बोल रहे हैं ऐसा, इतना हजार रुपए का सिलेंडर है। और अभी लोग बोल रहे हैं, और ऐसा लोग बोल रहे हैं ना कि सर पेट्रोल वाला महंगा हो गया है, लोग ऐसा बोल रहे हैं। आप बताइए। देखिए, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है कि अगर 15 बरस पहले या 10 बरस पहले प्लाट लिए हैं 5 लाख का, उसको 50 लाख में बेचना चाहेंगे, लेकिन 200 के सिलेंडर नहीं भरवा सकते हो। लेकिन समझ रहे हैं ना, सिलेंडर 200 का है? नहीं, मतलब कहने का मतलब सिलेंडर जो प्लाट आपने 10 बरस पहले लिया है, आज उसको जो है आप 5 लाख में लिए, आप 50 लाख में बेचना चाहेंगे, लेकिन सरकार से कहेंगे कि महंगाई है। तो सबके पास प्लाट है, सब लोग प्लाट बेच लेगा अपना? सबके पास प्लाट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज जो है समय के हिसाब से महंगाई, मैं जब से होश संभाला हूँ, महंगाई पीछे तो जाती नहीं, आगे ही बढ़ती जाती है। तो कल जो समस्या थी, आज उसके हिसाब से जो महंगाई बढ़ रही है। अच्छा। हाँ, गुरु बताइए क्या बोलना है सर? क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं अपने ज़िले की ओर से आप न्यूज़ चैनल को जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ। हेलमेट निकाले, हमको लगा कि कुछ देने वाले हैं। अरे यार, प्रेम दे रहे हैं सर आपको हम। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा नाम जो है, शुभ नाम मेरा रोहित सिंह पड़ेगा, और मैं पंचायत राज विभाग में सफाई कर्मचारी के पद पे हूँ। और सबसे पहले आपने एजुकेशन की बात की हमारे ज़िले में, तो जब से हमारे ज़िले में सिन्हा जी थे, हमारे यहाँ एजुकेशन का जो है फार्मूला सबसे टॉप पे था। सिन्हा जी के जाने के बाद, मतलब ये संसदीय क्षेत्र का कहिए, जिले का दुर्भाग्य कहिए, अफजाल अंसारी आए, हमारे जिले का दुर्भाग्य कहिए, या वोटरों की मूर्खता कहिए। सिन्हा जी को हमारे क्षेत्र से चुना, वोटर को मूर्ख मत कहिए यार। मैं करूँ मूर्खता कहिए, मूर्खता कैसे कहिए? आप तथ्य पे बात कीजिए। मैं हर एक शब्द का अगर जवाब ना दूं तो फिर मैं जो है यहाँ बात नहीं करूँगा। हर एक तथ्य पे क्या किए हैं? ठीक है, नहीं वोटर को मूर्ख आप बात, रुकिए भाई, बात बोलो, रुकिए, अपनी बात कीजिए। आपने रुकिए।
बाय। यार ऐसे बात करिए बाय 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 यार, कैसे आदमी हो यार? मतलब तुम भी शांत रहो यार, एक सेकंड शांत रहो। भाई साहब ऐसा है ना, सुनिए ऐसा है सुनिए, आप अपने घर जा सकते हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। सुनिए, और आप लोग जो है, आप लोग भी घर जाइए, चाहे तो चले जाइए, जहाँ भी जाना हो जाइए। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? मैं माफी मांग रहा हूँ, आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, आपसे भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, आप लोग चिल्लाते रहेंगे, मैं कैमरा और माइक लेकर आपके पास नहीं आऊंगा। आप लोग जहां जाना चाहे जा सकते हैं, इस बहस में मैं आपको शामिल नहीं कर पाऊंगा, मैंने शुरुआत में कह दिया था, ठीक है? और मेरी हाँ बोलिए, आपने कहा कि वोटरों की मूर्खता है जो सिन्हा जी की, ये वोटरों की मूर्खता है। बोल लीजिए, पहले बात बोलिए अपनी। सिटी रेलवे स्टेशन, आपने आज जो सिटी रेलवे स्टेशन का रुख देखा है, या इससे पहले जो गाड़ियां रुकती थी, सपा सरकार में बता दीजिए, कांग्रेस सरकार में बता दीजिए कि सिटी रेलवे स्टेशन का हाल ये था। बगल में ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, आप देख लीजिए। 5 साल में सपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, नारकोटिक्स विभाग, यहाँ फिल्म फैक्ट्री बनी हुई है, ना किसी दीवार की पेंटिंग होती थी, ना केंद्रीय विद्यालय का पेंटिंग होता था। भाजपा सरकार है, यहाँ गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बन के कम्प्लीट हुआ। ये बताइए, अरे यार गजब बात कर रहे हो आप लोग। समाजवादी पार्टी की देना है, समाजवादी पार्टी की देना है। रोहित नाम है ना आपका? जी, रोहित सिंह, पंचायत राज कर्मी, सफाई कर्मी हूँ। एकदम है, आपकी बात सुन लिए। देखिए, आपको जिसको लेकर जो भी तर्क हो आपके, एक बात बता दें, वोटर को मूर्ख मत कहिए। क्यों? सुन तो लीजिए, कारण थोड़ा तो धैर्य रखिए दोस्त। हाँ, इसलिए नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये ऐसा नहीं क्योंकि आप कोई नियम तोड़ रहे हैं, आपका जो मन हो किसी को कुछ भी कहिए, हम लोग कानून के दायरे में हैं। लेकिन इस देश का वोटर जो है ना, वो अपनी वरीयता के हिसाब से चुनता है, समझ रहे हैं? 5 साल इस देश इस जनपद ने जितने भी मार्जिन से मनोज सिन्हा आ रहे हों, और जितने भी मार्जिन से अफजाल अंसारी जीते हों, या बाकी जो विधानसभाओं में जो भी समीकरण बने हों, आपके वोटरों ने कुछ सोच समझ के पिछले विधायक को कंटिन्यू करने, सुनिए मेरी बात, कुछ सोच समझकर अपने वरीयता के हिसाब से कंटिन्यू करने दिया या उनको बदला, ठीक है? वो उनका सोचना था। कोई भी, मतलब ये तो नहीं कह सकते ना हम कि कोई वोटर एक खास पार्टी को वोट दे तो मूर्ख नहीं है, और खास पार्टी को वोट दे तो मूर्ख है। ऐसा तो नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते ना। हम वोटर इतना ही जानता है ना? वोटर इतना ही जानता है कि उसको लगता है कि यार ये हुआ तो इस पे वोट देना है, नहीं देना। हम मूर्ख नहीं कह सकते उसको। इनको कुछ कहना, अब इनकी सुनेंगे। आपको मैंने बातचीत रखने का मौका दिया, बोलिए। सर, मेरा नाम अभिनव सिंह है जी। मैं सर छात्र नेता हूं, और मैं गाजीपुर का नगर उपाध्यक्ष भी हूं, समाजवादी पार्टी से। 2 नगर उपाध्यक्ष अगल बगल में खड़े हैं। सर, पहली चीज़ मैं भाई साहब से कहना चाहूँगा, रोहित जी से, कि इन्होंने जो बोला है कि मनोज सिन्हा जी के समय शिक्षा का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो मैं इनको जवाब ये देना चाहता हूँ कि सर, मैं आपके माध्यम से पूरे देश लोग बताना चाहता हूँ, क्योंकि मनोज सिन्हा पूरा देश जानता है। मनोज सिन्हा गाजीपुर के रहने वाले हैं, यहाँ से जनता जनार्दन उन्हें सांसद चुना, उन्हें रेल मंत्री, संचार मंत्री का दायित्व मिला। मनोज सिन्हा के मंत्रालय में दूरसंचार का हालत एकदम जर्जर हो गया, BSNL बिकने पे आ गया। जियो जो प्राइवेट कंपनी है, वो पूरे भारत में कब्जा कर लिया। जैसे कोरोना कब्जा किया हुआ है, उसी तरह जियो घर घर में कब्जा कर लिया। पापा जियो, मम्मी जियो, बेटा जियो, भाई जियो, सब जियो जियो जियो। पूरा उत्तर प्रदेश लगाई, हिंदुस्तान कब्जा कर लिया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मनोज सिन्हा के कार्यकाल में जब जी, तुम आधार कार्ड लेकर गए थे कि नहीं जियो लेने? मेरे पास जियो नहीं है, मेरे पास आइडिया है। नहीं, मेरे पास आइडिया है, हम चेक करा सकते हैं। मैं जियो अच्छा, एक मिनट, कोई बात नहीं। देखिए, अब मुझे बोल लेने दीजिए, मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ, अब दूसरी चीज़ कि मनोज सिन्हा जी जब थे, तो इसी गाजीपुर के रहने वाले लोगों का, भाई बात सुन लीजिए, अगर बात सुन तो क्या मतलब बात नहीं बोलने का मेरा। हम 1 घंटा से वेट कर रहे थे। जब मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, तो रेलवे का पेपर था, और गाजीपुर के
जो नौजवान थे वो बंगलोर, कर्नाटक, बंगाल, तमिलनाडु प्रदेश, आंध्र प्रदेश ऐसे ऐसे गए थे एग्जाम देने रेलवे का, और वो परीक्षा रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, पेपर आउट हो गया था। क्या आखिर सरकार थी उस समय? भाजपा की सरकार थी, माननीय मनोज सिन्हा जी रेल राज्य मंत्री थे, और गाजीपुर के लोगों के साथ ये हुआ। और 1800, 1700, 1500, यहाँ तक इवन हमारे घर में भी हमारा भाई गया था रेलवे के एग्जाम देने, परीक्षा कैंसिल हो गया, वापस चला आया मनोज सिन्हा जी कार्यकाल में। दूसरी चीज़ मैं कर चाहता हूँ, रेल राज्य मंत्री जी बहुत बड़ा मंत्रालय होता है सर। सिर्फ 2 ट्रेन दे देने से और स्टेशन पर रंगाई पोताई करा देने से विकास नहीं होता है सर। विकास के लिए उन्होंने गाजीपुर में, क्या बात झूठ बोल रहे हैं, गाजीपुर का जितना मैं बता रहा हूँ बाबूजी क्या नाम है आपका? सनी चौरसिया। सनी, देखा हम पूर्वांचल का ही है ना, ठीक है। और आई पीछे से ना बहस में चिल्लाए वाला टेक्निक हमहू के आएला, ठीक है। पीछे से लोगन के झोंके वाला कि पिनका के तुम कुछ बुलवा लें, ये हमहू के सऊर आएला। हाँ, हमके भोजपुरी में बतियलो आएला, जब वो सुने आएला, जब वो देवे आएला, ठीक है। तो ऐसा बात करे के हो कि बात होए, ठीक है। हम ना चाहिए, सुन ला तनी माना तई तोरे अंदर ऊर्जा ढेर हो, सुन ला तनी सी। ये नहीं करे के हो ना कि लोग तोके कहीं हैं कि तोहरे वजह से लल्लन टापाला बंद करके चल रही। हम तो सुन लो पहले, चलिए तू हमके बुलैला यहाँ पे नहीं ना, केहू और बुलैला हमके नहीं ना, हम अपने मर्जी से गाजीपुर आइली ना। बिल्कुल। तो ये ना करा कि तोहरे वजह से कैमरा बंद करके पड़े। 3 बातों के टोक चुकली भैया, अब बोल दा आराम से, कब बोले कि हो, बिना गुस्सा है, बिना पिन के बताए दा। अब मैं आपको अपनी बात कह रहा हूँ, आप 3 बार आपने मुझे टोका, और आप कह रहे हैं कि हाँ सबको टोके, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि यहाँ के सभी लोग कहें कि मेरी वजह से आपको कैमरा बंद करना पड़ा। अभी मैं एक नाम बुलवाऊंगा जिसकी वजह से यहाँ चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और ये श्वेता सिंह जैसे बड़े पत्रकार जो आज तक के हैं, उन लोगों ने डांट के बेइज्जत करके लोगों को यहाँ से भगाया है। मैं एक ऐसा नाम बस मैं एक बार कहूँगा, ये सभी लोग बताएंगे। आप अपनी बात कह पाएंगे कि नहीं? मैं अपनी बात तो कह ही रहा हूँ, गलत बातें हो रही हैं। आप कह रहे हैं 2 ट्रेनें गाजीपुर से चलाई गई हैं। भाई साहब आप किसी से पूछिए 2 ट्रेनें। सुनो, सब अपनी अपनी पार्टी को बतिया रहे किए, किसके लिए क्या नहीं किया। हर दिन हर रोज उनको बात करने दीजिए भाई साहब बात करने दीजिए, वो भी बात कर रहे हैं। कौन पार्टी का मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं ग्राउंड से, लेकिन ग्राउंड की बात नहीं रखी जा रही है। बात कर रहे हैं, वो आए बात करने के लिए ना, करने के लिए नहीं भाई, नहीं कर पाएंगे तुमसे बात, तुमसे नहीं कर पाएंगे बात, चले जाओ। अगर आप किसी भी बहस का डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते, अगर आपको नेतागिरी करनी है और किसी बहस का डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता आपको आप बहस में होने के योग्य हैं। अगर आपको लगता है किसी के ऊपर चिल्ला के उसको बोलने नहीं देंगे, तो आप एक अच्छे वक्ता नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपनी बात चिल्ला कर ही रखते हैं, तो आई एम सॉरी, ये बहुत मूर्खतापूर्ण और बहुत गलत रवैया है, क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास चिल्लाने के लिए आवाज़ है। अगर आप गाली देते हैं तो ये बहुत मूर्खतापूर्ण, बहुत गैरकानूनी और गलत रवैया है, ये आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैं दोबारा और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, मुझे कोई गरज नहीं पड़ा है, मैं खड़ाक से बंद करूँगा, निकल जाऊँगा, ठीक है। और मुझे 1 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे आप लोग हल्ला करते हैं, क्या करते हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आया हूँ, मैं दोबारा और तिबारा कह रहा हूँ कि अपनी मर्ज़ी से आया हूँ, और मैं फिर नहीं सुनूंगा ये इस तरह का व्यवहार कि यहाँ धक्का मुक्की करने लगे, एक दूसरे को मारने पीटने लगे और मुझे ये ब्रीफिंग दें, तो मैं नहीं सुनूंगा ना दोस्त। ठीक है सर, हाँ हम लोग अवॉइड करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका दोस्त? अनुराग सिंह। क्या करते हो अनुराग? सर हम फिजिकल की तैयारी करते हैं, डिफेंस फिजिकल की? हाँ, डिफेंस की तैयारी करते हैं। डिफेंस की? हाँ। क्या पढ़ाई लिखाई है आपकी? पढ़ाई BTC कर रहे हैं, BTC चल रहा है। BTC जी। अच्छा यार, गाजीपुर में हम लोग ना कई जिलों से घूम के आए, तो युवाओं के रोजगार के मुद्दे की बात सुने। और पता नहीं तुम लोगों में से कितने लोग ललन टॉप यूपी देख रहे हो, लेकिन ललन टॉप यूपी में हम लोग इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग फेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बताते रहे हैं, बहुत सारे लोग ये बात रखते रहे हैं। अब हमको ये भी पता है कि कई सारे एग्ज़ाम हुए, पेपर लीक हुआ, कैंसिल हो गए। तुम हो सकता है बताओगे मुझे, या जिस पे जो भी पक्ष रखोगे, मुझे पता है, और उस पर कुछ नया वैल्यू एडिशन अभी तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। कोई एग्ज़ाम अभी फिलहाल सुपर टेट के बाद कैंसिल, टेट के बाद कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। हमको ये जानना है तुमसे दोस्त, अनुभव नाम है? अनुराग। हमको ये जानना है दोस्त तुमसे कि गाज़ीपुर, इस शहर के, इस जनपद के, इस तमाम विधानसभाओं के
मुद्दे क्या हैं जिन पर लगता है कि वोटिंग होनी चाहिए, जिन पे लगता है कि लोग सुनेंगे बात? जी, सबसे पहले मुद्दा ये है सर कि यहाँ पे रोड का मुद्दा है और युवाओं के जो दौड़ रहे हैं 2-2.5 साल से भर्ती नहीं आ रही है। कोई भी आर्मी की भर्ती दौड़ दौड़ के लड़के एकदम मतलब नर्वस हो चुके हैं। 2-2.5 साल से भर्ती नहीं आ रही है। इसके पहले 2004 में भर्ती रुकी थी, जो गाजीपुर के पूर्व सांसद रहे हैं राधे मोहन सिंह, जो 2012 में भर्ती मंगाए हैं और तहसील वाइज भर्ती कराएं ज़िले के युवाओं के लिए, जिन्होंने युवाओं को रोज़गार के लिए बहुत कुछ किया है। वैसे नेता की हमको ज़रूरत है यहाँ पे। उनको वो समाजवादी के पार्टी के पूर्व सांसद हैं और युवाओं के लिए भर्ती के लिए बहुत कुछ किए हैं। यहाँ तक कि स्टेडियम सांसद तो ठीक है यार, मतलब मनोज सिन्हा साहब के सांसद रहे, फिर अफजल अंसारी अभी सांसद हैं। क्या इन सांसदों ने कुछ नहीं किया प्रदेश के लिए? कुछ नहीं। भर्ती अगर कोई कह दे इसमें से ये लोग भर्ती मंगाए जिले के लिए रिजर्व, तो हम फिर आपसे जो कहेंगे वो कहेंगे। ये लोग भर्ती नहीं लेकर आए, कभी नहीं लेकर आए हैं। और पूर्व सांसद जी ने जिले के लिए रिजर्व भर्ती मंगाया था अपने स्टेडियम में, खुद के स्टेडियम में करमपुर, जो वहाँ से नेशनल टीम में ललित उपाध्याय खेला, जो उनके स्टेडियम का लड़का है। राजकुमार पाल है, राहुल राजभर है, जो 5-6 लड़के अंतर्राष्ट्रीय टीम में खेल रहे हैं। वहाँ से हॉकी कुश्ती सारे सब कुछ स्पोर्ट्स का सांसद जी ने वहाँ पे व्यवस्था किया है। जो वो उन्होंने भर्ती मंगवाया था 2016 में रिजर्व गाजीपुर के लिए, जिसमें मनोज सिन्हा जी यहाँ के मंत्री थे, तो उन्होंने यहाँ से भर्ती हटवा दिया। तब से अब तक गाजीपुर में रिजर्व भर्ती नहीं आई है और युवा दौड़ दौड़ के एकदम नर्वस हो चुके हैं और 2.5 साल से अभी तक भर्ती रुकी है और कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि कोई भर्ती आए यहाँ। सही कर रहे हैं ये सर जी, बिल्कुल। और क्या नाम है आपका? अमित कुमार है। हाँ, क्या मतलब ये भर्तियों गाजीपुर में लोकल नौकरियों क्या स्टेटस है? सर एक मिनट। पढ़ाई के नाम पे लोग जीरो हैं। कौन लोग? यहाँ की जनता, मतलब जो लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, मन से तो पढ़ाई कर नहीं रहे हैं। बस उनको ये है कि मेरे पास शिक्षा है, डिग्री ले रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों से। 10,000 में बीएड की डिग्री ले रहे हैं। क्या तो हमको टीचर बनना है, 20 लाख रुपया फेंक के सोच रहे हैं कि मैं टीचर बन जाऊँ, मैं सिपाही में हो जाऊँ, मैं इसमें हो जाऊँ। पैसा फेंक के बस चाह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी ले लूँ, बस पैसा फेंक के आप नौकरी नहीं ले पाएंगे। जब आपको ज्ञान रहेगा तभी आप जाके लेंगे, बिना ज्ञान के आप कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। अमित कुमार राय। अमित राय भाई पता है अमित आते हैं दोस्त आते हैं तो अमित पता है यार, पैसा फेंक के नौकरी लेने वाली बात आपकी एक जगह सुनने में एक तर्क के तौर पर आदत तरह से ली जा सकती है, लेकिन यार इस देश में इस पूरे राज्य में हमारे यहाँ गाजीपुर में बात करिए तो कितने लोग हैं कि इनके पास पैसा फेंकने के लिए पैसा पड़ा हुआ है? कितने लोग के पास पैसा फेंकने के लिए पैसा पड़ा है कि सबको भाई ऐसा मान सकते हैं कि 100 में से 5 लोग के पास पैसा होगा, 20 लोग के पास पैसा होगा, 40 लोग के पास पैसा होगा। लेकिन मान लीजिए 40 से मान लीजिए 60 लाख लोग, क्या बाकी जो बचे हुए 60 हैं, इतना पैसा है कि वो पैसा फेंक के ही नौकरी पाना चाहते हैं। सीरियसली जनता जिसके पास नहीं है वो कहाँ से जाएगा? वो जमीन अपना बेचता है, खेत जिसके पास खेत और जमीन नहीं है वो प्राइवेट के लिए भी है ना। ये तथ्य गलत बता रहे हैं ना। कितने लोग, मेरा नाम आरिफ खान है और ये 2% की बात कर रहे हैं। ये 2% वैसे लोग हैं जो पैसा दे के नौकरी ले सकते हैं, बाकी 98% लोग वैसे हैं जो मेहनत करते हैं, रात भर पढ़ते हैं, उनको नौकरी मिलती नहीं है। देख लीजिए टीटी का पेपर लीक हो गया, जब जा रहे बच्चे दूर दूर तक पेपर दे रहे, पेपर लीक हो जा रहा है। यहाँ के विधायक का हाल क्या है? यहाँ पे 6 विधायक हैं, देखने को नहीं मिलता। जनता तरसती है कि हमारे विधायक कहाँ हैं, खोज नहीं पा रहे। हर तरफ रोड का हाल है, बेरोजगारी का हाल, महंगाई है, पेट्रोल है, डीजल है, हर चीज़ बढ़ता जा रहा है। जनता कहाँ कर ले? ये लोग सोच रहे हैं कि आधा लीटर रोजगार की बात हो रही है। भाई रोजगार पे क्या बोल रहे हो सर? क्या नाम है? हमारा नाम आशुतोष दुबे है। यहीं पे रहो यार, यहीं पे रहो। मैं यहीं पर पीछे से ढकेल रहे हैं सर जी ना। चलो तुम पीछे जाओ तो नहीं जाएंगे लोग। हमारा नाम सर आशुतोष दुबे है और भैया बोले कि पैसा फेंक कर नौकरी की बात हो रही है, तो मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। और रही रोजगार की बात, और इससे पहले कि मौर्य जी भी बोल कर गए थे कि आवास मिला, सब राशन मिल रहा है फ्री में कोरोना के बाद। मैं उस मुद्दे पर सर बात करना चाहता हूँ कि जब सब मिल ही रहा है तो कि कोई भी किसान का लड़का जिसके माता पिता वृद्ध हों, सुबह खेत में जाकर काम करते हैं, उसके बाद निवाला मिलता है सर खाने के लिए। अगर सब मिला, अगर नौकरी नहीं मिली उसके लड़के को, तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वहीं से परिवार का विनाश होने लगता है सर, भूखमरी आ जाती है। और बोल रहे हैं कि पैसा देकर जिसके पास पैसा रहेगा वही नहीं देगा सर। हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देंगे, आप ही बताइए। और
इससे पहले हमारे सांसद जी थे, मतलब हमें अभी उस टाइम छोटे थे, मनोज सिन्हा, वो राधे मोहन सिंह जी सांसद जी, जो कि मतलब रिजर्व भर्ती गाजीपुर में, गाजीपुर क्या पूरे पूर्वांचल के इतिहास में रिजर्व भर्ती कराने वाले हमारे सांसद जी थे राधे मोहन सिंह। उस समय टर्म हमारे भैया हुए थे भर्ती। बता दिया वो तो बताया, कुछ और बताओ ना सर। और वही अगर गरीबों की वैल्यू एडिशन करो ना, वो बात रिपीट करना, कैमरे पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ सर, कैमरे पे फुटेज नहीं खाओ। ये बता रहे कि तुम बात रिपीट मत करो। हाँ सर। तुम वैल्यू एडिशन करो, तुम उसके अलावा क्या बोल सकते हो ये बताओ दोस्त। मेरा कहना है सर जी कि किसान के लड़के हम लोग हैं, और नौकरी की बात रही, हमारा कहने का मतलब है सब लोग ऐसा नहीं जमीन बेचकर करना पड़ सकता है, ऐसा सबके पैसा रखा नहीं है। नहीं हमारे पास। सर मेरा कहना ये है कि मेरा नाम हर्षजीत है, मेरा कहना है कि सिर्फ सरकारी नौकरी और रोजगार के जरिए नहीं बनाना चाहिए। पिछले 25 साल से पिछले 25 साल से जो यहाँ के राजनेता सांसद या विधायक बने, उन्होंने कभी 25 साल से और उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे आए, इंडस्ट्री कैसे आए और रोजगार कैसे इंडस्ट्रियाँ बैठे। हमारे जो पूर्व सांसद श्री मनोज सिन्हा जी थे, जो रेल राज्य मंत्री बने, और यहाँ योगी सरकार या मोदी सरकार जो थी, उन्होंने यहाँ पर रोडवे बढ़ाया, यहाँ 4 लेन का सड़क को जाल बिछा, 4 लेन सड़कों का जाल बिछा, 4 लेन सड़कों का जाल बिछा, रेलवे का दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण हुआ, विद्युतीकरण एक्सप्रेस वे बना। अब इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, जो किसानों की उपज है, जो किसान भाई साहब बात कर रहे थे गरीबी में मर रहे हैं, उनको डायरेक्ट उनका भुगतान होगा, उनके जेब में पैसा आएगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये हमारी योगी सरकार और माननीय मनोज सिन्हा जी के देन है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है। पूर्वांचल सर्वे बन चुके हैं, 4 लेन रोड का जाल बिछ गया है। आप मेडिकल के लिए देख लीजिए, मेडिकल के लिए गरीबों की बात कर रहे थे, दिक्कत हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री मनोज सिन्हा मोदी जी ने आयुष्मान योजना का लाभ 50 करोड़ परिवार को दिया है, जिससे गरीब लोग 5 लाख का बीमा उनका हो गया, उससे इलाज करा सकते हैं। पहले जो गरीब थे, जिनको बीमारी हो जाती थी, दुर्घटना से घटित हो जाते थे, वो मरने को छोड़ देते थे, लेकिन अब वो इलाज करा रहे हैं और गरीबों के लिए सरकार कर रही है। मैं बोल रहा हूँ सर, प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये बताया गया कि उन्होंने 7 सालों में 5500 करोड़ रुपए का विज्ञापन दे दिया है। सर आपको पता है गाजीपुर, अरे भाई कैमरा छोड़ दीजिए ना। सर मैं अभी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ, बोलो। गाजीपुर या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश को आज पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हमारे देश में राजनीति हो रही थी, तो हमें जब विकास की राजनीति करनी थी, उस वक्त हम जातिवाद की राजनीति कर रहे थे। सर आज भी यहाँ पे सच्चाई है कि यहाँ पे लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं, जाति के नाम पे ये कहते कहा। एक तो ये भी कहा जाता था ना कि बेटी और वोट बिरादर के दिया। क्या भैया क्या सर आराम से कहा जाता था कि बेटी और वोट बिरादर के दिया, दूसरा के न बहक पाए। सच्चाई यही सर। मैं पिछले 7 सालों में या 8 सालों 10 सालों में देख रहा हूँ, मैं 2 मुख्यमंत्रियों को उत्तर प्रदेश के देखा है। एक योगी आदित्यनाथ को देखा है, दूसरा अखिलेश यादव हैं। ऐसा नहीं कि दोनों मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया है, लेकिन दोनों मुख्यमंत्रियों ने सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। जब चुनाव का आखिरी दौर आया तब वो आगरा एक्सप्रेस वे बनवा दिए, और एक हैं जो मंदिर मस्जिद के नाम पे काम करा रहे हैं। वो एजुकेशन सेक्टर पे, हेल्थ सेक्टर पे, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर पे काम ही नहीं कर रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट है ये? आप कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में परीक्षाएं रद्द हुई हैं, तो ये भी बताइए कि अखिलेश यादव के टाइम पे भी परीक्षाएं रद्द हुई हैं बहुत सारी। लेकिन सर यहाँ पे आदर्श बोध इंटर कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज जहाँ पे आप 5,000 10,000 रुपये दीजिए। मेरी बात सर सुनिए, आ रहे हैं सर। अरे सर आ रहे हैं यार, शांत रहिए थोड़ा सा यार। और लोग बोलना है सर, चिल्लाने से मैं बात सुन लूंगा सबकी। सर 5,000 10,000 रुपए आप बोल रहे हैं कि अखिलेश के राज्य में भी यही होता था, योगी के राज्य में भी यही हो रहा है। दोनों लोग में से कोई खास अंतर नहीं है, बस ये है कि इन्होंने हिंदुत्व का चोला ओढ़ रखा है और वो क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो आप उत्तर प्रदेश में जाइए सर, बहुत सारे ऐसे जिले हैं और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ आप 5,000 10,000 रुपये दीजिए, आपको योगी सरकार में भी रिजल्ट आपके घर आ जाएगा। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जब लखनऊ में ताज होटल में योगी आदित्यनाथ जी भाषण दे रहे थे, एक जी का कॉन्क्लेव चल रहा था, मैं उसमें अवेलेबल था। उन्होंने बोला कि हमने 30 मेडिकल कॉलेज बना दिए। उसके बाद अखिलेश यादव 30 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बना दिए। अखिलेश यादव आए, उन्होंने वहीं पे बोला कि इन मेडिकल कॉलेजों की नींव हमने रखी है। मैं अखिलेश यादव को मजाक में कहता हूं कि ब्रह्मांड की रचयिता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब किसी परियोजना का उद्घाटन करने जाते तो कहते हैं हमारी सरकार में बना है। अरे साहब, अगर आपकी सरकार में बना है तो आपने उद्घाटन क्यों नहीं किया? क्योंकि 2016 के विधानसभा के वक्त आपने लखनऊ में चारबाग से अमौसी तक तो मेट्रो बस चला दिया था। मैं लखनऊ में 3 साल पत्रकारिता किया हूँ सर, वहाँ पर मैंने देखा पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान कि 19 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री जी ने कानपुर से मेट्रो का संचालन किया था, भाषण दिया क्योंकि वो भी चुनावी साल था, और उसके बाद वो स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप आ जाइए, लखनऊ में आज मेजर समस्याएं हैं।
लखनऊ में आप जाइए, बहुत सारी भीड़ लगी है, सड़कें हालत इतनी ख़राब है। गाजीपुर की हम बात करते हैं, मेरे घर के मोहल्ले में मैं एक बार दैनिक जागरण के एडिटर के पास गया कि साहब आप मेरे घर के मोहल्ले की सड़क का थोड़ा फोटो खींच के पोस्ट कर दीजिए। पिछले 3 सालों से सड़क खोद के छोड़ दिए। हमारे जो सभासद है कहते हैं कि सीवर बना रहे हैं। आज क्या लगता है आपको, क्या लगता दोस्त आपका नाम है? प्रशांत, क्या लगता है पूरी जो समस्या है आपको पिछली पूर्ववर्ती 2 सरकारों से है, मतलब वर्तमान सरकार और पिछली सरकार से समस्या, क्या विकल्प क्या है कि किया क्या जाए? सरकारों की जवाबदेही तय की जाए कि कोई तीसरी सरकार को आप विकल्प के रूप में देख रहे हैं? सर देखिए, तीसरी सरकार का तो विकल्प ही नहीं उठता। तीसरी पार्टी का विकल्प ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ पे कोई उस हालत में नहीं है कि वो सपा या भाजपा को टक्कर दे सके, क्योंकि भाजपा के पास सेंट्रल से लेकर स्टेट तक का पैसा और पावर सब कुछ है, और समाजवादी पार्टी के पास भी दिग्गज नेताएं हैं जो कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और जवाबदेही की बात क्या करते हैं सर, कोविड में जब कोई जवाबदेही नहीं तय कर पाया, आते हैं मंत्री जी कहते हैं कि ठीक है हम जवाबदेही तय कर दे रहे हैं, हम माफ़ी मांग लेते हैं, ट्वीट कर देते हैं। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहले हमें जातिवाद से पूर्वांचल को उठना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा किसने डेवलपमेंट किया है। हाँ, मनोज सिन्हा ने कुछ काम किया है ऐसा जिसे वो बोल सकते हैं। जब मैं पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहा था तो यहाँ पे अफजल अंसारी वर्सेस, मैंने आपको अफजल अंसारी का वो इंटरव्यू देखा था, मैंने पूरा देखा था। उसमें वो कहते थे कि मैं कौमी एकता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने फैसला लिया। सच्चाई सर यही कि मैंने 22 साल के जीवन में कभी अफजल अंसारी को सामने से नहीं देखा है कि वो कैसे जीत गए, क्या करे। 3 साल में आज तक वो सामने नहीं आए हैं। कब वो देखे कि जब कोविड में कभी क्या ही नहीं सामने आया। सर मैं जवाबदेही देता हूँ। मैं सिटी हॉस्पिटल में अपने फादर की वैक्सीन लगवाने गया था, ये देखता इधर लाशें गिर रही हैं, उधर लाशें, हर 10 मिनट में चीख पुकार मच जाता है। सांसद जी आप भले दूसरे पार्टी के हैं और दूसरे दल के, सरकार आपके दल की नहीं है, लेकिन आप आते पब्लिक के बीच में बोलते। सर सबको पता है कि आप जिस पोस्ट पे हैं और आप जिस खानदान से रसूख रखते हैं ना, वो ब्रिगेडियर उस्मान था, मोहम्मद अंसारी जैसे परिवार से आप आते हैं। लेकिन वर्तमान में आप आइए पब्लिक के पास, लोग आपसे डरते हैं। लेकिन अगर आप फैमिलियर बनेंगे तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मेरे पास आए सर तो मैं आपसे फैमिलियर नहीं होऊंगा, बिल्कुल होगा। आप आइए, आप हमको जब बड़ा आदमी छोटे आदमी के कंधे पे हाथ रख देता है ना तो मोरल अपने आप बूस्ट हो जाता है। और जब ओम प्रकाश सिंह यहाँ पे केंद्रपुर कैबिनेट मंत्री थे, 12 टीबी रोड था, पैसा पास कराए, एक आदमी गया बोला सर मेरा काम कर दीजिए, ये सड़क खराब है, तो बोले हमसे ज़्यादा सुकुवार हुआ। उनका सीधा स्टेटमेंट था कि हमसे ज़्यादा सुकुवार हुआ, हम तो वही रोड पर चला थे। ये यहाँ के पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान था। हमारे वर्तमान विधायक अगर हम बात करें संगीता बलवंत जी, 4.5 साल दिखी नहीं, सब यहाँ पे हो गया कि अभी का टिकट कट जाएगा, बस उन्हें सहकारिता मंत्री बना। तैयारी के साथ आए हो यार सर, पत्रकारिता के पत्रकारिता एक विधानसभा का हिसाब किताब लेके रखे बैठे हो तुम हैं, पत्रकारिता का विद्यार्थी। गाजीपुर वाले सब तुम लोग क्या बड़ा चल रहा है यार इस समय, क्या अंसारी परिवार, बुलडोजर, ये सब चल रहा है। सर ये सब क्या मतलब डर और ऐसा है क्या है? सच क्या है? सर सच्चाई यही है कि एक हुआ है, योगी सरकार दिखाना चाहते हैं कि हम माफियाओं पे काम कर रहे हैं। सच्चाई यही है सर कि अगर आपको डिमोलिश करना था तो ढंग से करते, पूरा जमीन को सपाट करते। अब थोड़ा सा ऊपर तोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि हमने काम कर दिया। क्या काम कर दिया सर? ये क्या डर है दिखाया जा रहा है। कहते हैं बहुत मुख्तार अंसारी फैमिली भी, मुख्तार अंसारी फैमिली। सर बस मैं अपनी बात यही खत्म करना चाहूँगा कि अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो हमें जातिवाद, परिवारवाद और क्षेत्रीय दलों की राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा, शिक्षा पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है? धक्का नहीं, आप चाहें तो हम बोलेंगे। सर मुझे आता हूँ, थोड़ा सा दूरी बना लो हमसे यार। क्या नाम है आपका? गर्वजीत सिंह नाम है। गर्वजीत जी। क्या करते हो दोस्त? छात्र हैं और रियल एस्टेट का काम करते हैं। छात्र हो? छात्र नेता भी हो? जी। छात्र नेता भी हो? जी। कौन पार्टी के यार? मैं विद्यार्थी परिषद का पूर्व जिला संयोजक रहा हूँ गाजीपुर का। गुरु नेता वालों को भी किनारे किया गया था यहाँ से, लोगों ने नहीं, देखिए यहाँ पर सभी लोग जो हैं, सभी लोग राजनीतिक पार्टी के हैं। एक मिनट, सभी लोग जो हैं। कितने लोग राजनीतिक पार्टी से यहाँ पे? सभी लोग हैं। सुन लो गुरु, तुम सबके वकील नहीं बनो, तुम पार्टी से हो, दूसरों से पूछ लिया जाए कि मैं सबको चेहरा से पहचानता हूँ। सबको पहचानते हो? बताओ ये कौन है? बताओ ये कहाँ से है, किस पार्टी से? बताओ। ये जो है पीजी कॉलेज में दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं। हाँ, तुम क्या करते हो? मेरा नाम रंजित गोलू है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। सर कहने दौड़ते हैं। गुरु तुम बहुत नहीं जानते अपने जिले को, बहुत मजबूत वाले नेता नहीं निकल रहे हो यार। मिनट कुछ बात रखना चाहता हूं। हाँ चलो बताओ, पहले ये बताओ कि ये लोग कह रहे हैं कि योगी जी बड़ा दिखावटी कार्रवाई कर रहे हैं माफियाओं पे, आधा गिरा के तोड़ दे रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि पूरा टूटा है। माफियाओं पर जो है ये अगर कार्रवाई हुई है या किसी उस तरह की बात है तो ये आपको सटीक बात जो है व्यापारी बता पाएंगे, क्योंकि माफियाओं का जो डर था व्यापारियों में था, क्योंकि व्यापारियों से वसूली होती थी, उनकी सराफा जो व्यवसाय होते हैं, स्वर्ण व्यवसाय, उनकी हत्या होती थी, वो लोग सटीक बताएंगे। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 से पहले किस तरह जो है मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, उससे पहले जो है। गाजीपुर में बात कर पाओगे तुम भी नहीं?
मैं गाजीपुर की बात भी करना चाहता गाजीपुर पे आओ, हूँ। मैं गाजीपुर मुजफ्फरनगर दंगा मुजफ्फरनगर में बतिया लिए हम लोग। मैं गाजीपुर में आओ, मैं गाजीपुर की बात करना चाहता हूँ। पहले जो है गाजीपुर में आओ, जो मोहम्मदाबाद बनाम सैदपुर चलता था, त्रिभुवन सिंह बनाम अंसारी परिवार के बीच में फंसा रहा मामला इतना दिन। हाँ, बहुत कुछ चला है गाजीपुर में। बताओ। तो मैं छात्रों से संबंधित ही बात करना चाहूँगा। बोलो। चलो, छात्र के लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। पहले की सरकार में भी होता ही था, यू सरकार में हो रहा है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। बताओ सर, पहले की सरकार में किसी तरह की जो है इस तरह की कार्रवाई नहीं होती थी। पूर्व में जो सरकार थी, जैसे अखिलेश जी की सरकार थी, उसमें बोलियां लगती थी, सभी लोगों को मालूम है, 5 लाख 10 लाख 15 लाख। इस सरकार में पेपर लीक हुई है, दुखद घटना है, लेकिन जो उसमें दोषी पाया गया उनका कड़ी कार्रवाई हो। जैसे गाजीपुर में है महेंद्र कुशवाहा, उनके जो है ITI के जो है समाजवादी छात्र में ही ITI परीक्षा में जो है 12 लड़के टॉप किए थे, लेकिन योगी सरकार में कार्रवाई हुई है, उनका कुर्क हुआ है, 24 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई है। तो इस सरकार में कार्रवाई भी हुई है। सच्चाई ये है सर कि हम अच्छी सरकार, आराम से अच्छी सरकार हम डिजर्व ही नहीं करते। थोड़ा आराम। हम सर वोट देंगे धर्म के नाम पे और जात भाई वो भाई बोल के बता चला गया। क्या बोल रहे हो दोस्त तुम? मेरा नाम रंजीत गोलू है। तुमने बताया अभी, तुम एमयू से पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? अलीगढ़ BA के ऑनर्स का स्टूडेंट हूं। बताइए। सर मेरा कहना आप चाहे तो पीछे चले जाइए, आपसे बात सर। हाँ, बोलो। सर मैं एक साथ सवाल दो सवाल। मैं कहता फालतू नारा है, सबका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक और मुद्दा मानो सिन्हा जी भी लगाते नारा सबका साथ सबका विकास। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम है, क्या 325 भाजपा के सर विधायक है, कोई 5 विधायक का नाम बता दीजिएगा जो मुस्लिम है। और यहाँ पे गाजीपुर में जितनी विधानसभा की सीट है, किसी एक विधानसभा में किसी मुस्लिम को क्या टिकट दिया जाएगा या इससे पहले दिया गया है, या सिर्फ मुसलमानों के साथ धोखा है और छलावा है? सर मतलब बीजेपी आपका कहने का मतलब है कि एक धर्म को छोड़ के सर ये राजनीति कर रही है। अच्छा, मुस्लिम के, क्योंकि यहाँ से 19% मुस्लिम है सर। 5 विधायक का नाम बता पाएंगे कि उत्तर प्रदेश के 5 विधायक भी मुस्लिम के हैं। मोहसिन रजा को जो विधान परिषद सदस्य, उनको बाद में मंत्री बनाया गया। सर ये कह रहे हैं कि हमारे भाजपा की बात कर रहे हैं, मुस्लिम का मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे यहाँ 5-6 पदाधिकारी भी हैं मुस्लिम, और बड़े कौन है 5-6 पदाधिकारी दोस्त? कादिर रैनी है। हाँ, कादिर रैनी जी, उनकी पूरी कमेटी है। उनसे सुन के बता दो पहले। नहीं हम देखे हैं तब कह रहे हैं ना। नहीं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है ना, तो उसमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है ना भारतीय जनता पार्टी का, अब पूरे हिंदुस्तान में है, तो हर जगह उसके पदाधिकारी हैं। गुरु आपका नाम क्या है? गुड्डू केसरी। गुड्डू जी, ये बताइए, मुद्दा ये है ना कि लोग बोल रहे हैं कि भाजपा में पदाधिकारी तो क्या चढ़ाओ भैया मेरे ऊपर, थोड़ा सा पीछे चल जाओ यार, पीछे हाँ। तो बात यह है कि लोग बोल रहे हैं ना कि पार्टी के पदाधिकारी वगैरह बना दिए, लेकिन लॉ मेकर यानी जो चुन के पहुंचता है, जो हमारी समस्याएं सुनेगा, हमारी समस्याओं का निवारण करेगा, उसमें यूपी में एक विधायक को टिकट नहीं देते भाजपा वाले। मुस्लिम एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देते विधायकी का। बात ये हो रही है, बीजेपी नहीं देती। देगी ना पार्टी, अब तमाम लोगों को पदाधिकारी बनाया है, नेता बनेगा तभी ना उसमें टिकट देगा। नेतृत्व का वो मामला है, नेतृत्व का मामला है। प्रदेश नेतृत्व, अब पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक कमेटी। आप पूरा प्रवक्ता वाली ट्रेनिंग ले रहे हैं गुरु? नहीं, इसमें प्रवक्ता एंट्री की क्या बात है? अच्छा ये बताइए, कमेटी में इतने लोग आए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, अब धीरे धीरे शुरुआत हो गई है ना, महिलाओं की शुरुआत हो गई, मुस्लिमों की शुरुआत हो जाएगी, अन्य बिरादरी की भी शुरुआत हो गई है। कोई ऐसा थोड़े है कि मुसलमानों को तर्क ये है। देखो हाँ, क्या बोल रहे हो? देखिए, हम बता रहे हैं, मेरा नाम सुधीर तिवारी है। सुधीर हम बता रहे हैं, देखिए अगर काम हो रहा है शांति से, अगर देखें आप तो हम भी यहाँ आपको नहीं, जो नहीं देखना, जैसे काम हो रहा है हम आग बंद कर लें तो नहीं दिखेगा। और किसी विशेष चश्मा, काम बताइए, हम बता रहे हैं, सुन लीजिए। काम जो ये आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन, जो इससे पहले मनोज सिन्हा जी जब न थे तो वहाँ एक लैंप भी न जलता था, लेकिन आज वहाँ से इतनी गाड़ियाँ जम्मू कश्मीर, बम्बई, दिल्ली, सबके लिए, रुक जाइए, सबके लिए। और यहाँ से पुल पर भी जो है हो रहा है। देखिए, हम किसी विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, बात काम की। यहाँ समस्या क्या है? समस्या देखिए, यहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर जो है अच्छे नहीं हैं। अच्छे मतलब जो मान लीजिए कि किसी को कोई रोग हुआ तो तुरंत रिफर वाराणसी, तो यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था जो है, यहाँ प्राइवेट देख रहे हैं, फीस ज़्यादा है।
प्राइवेट है, फीस ज़्यादा है, तो समस्या में है। सरकारी अस्पताल की दिक्कत है। यूनिवर्सिटी वाली प्रॉब्लम बहुत सारे लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ पे। बन रहा है देखिए, विकास की प्रक्रिया धीरे होती है, विनाश की तुरंत होती है, ठीक ना। तो सर विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन सर किसी को मौका दीजिए, तुरंत तैयार नहीं हो जाएगा। अब ये बताइए, मैं बात जैसे राम मंदिर है, सुनिए सर, हाँ, जैसे राम मंदिर है, तो राम मंदिर बन के क्या हुआ? देखिए राम मंदिर बना, देखिए यूनिवर्सिटी के मुद्दे पे आप जो बात हो रही है, राम मंदिर आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं, राम मंदिर कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। बिल्कुल। तो ये किसके रिज्यूम में हुआ? तो ये बीजेपी के रिज्यूम में हुआ। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है सर, लग रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम दीपक उपाध्याय है। क्या करते हो दोस्त? मैं सर पीजी कॉलेज से छात्र संघ का उपाध्यक्ष रहा हूं। हैं कि यूनिवर्सिटी की दिक्कत दूर हो रही है। सर कुछ नहीं दिक्कत दूर हुई है, हर सरकारों द्वारा गाजीपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सर हर सरकार द्वारा गाजीपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। गाजीपुर के जो भी महानुभाव आते हैं, कहते हैं गाजीपुर वीर शहीदों महापुरुषों की धरती रही है और नमन करके जाते हैं, लेकिन गाजीपुर को आज तक किसी ने भी विश्वविद्यालय देने का काम नहीं किया है, जबकि सभी मानकों को गाजीपुर जनपद पूरा करता है। लेकिन इस सरकार द्वारा भी गाजीपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आजमगढ़ और गोरखपुर में विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो गया, लेकिन गाजीपुर के साथ फिर सौतेला व्यवहार किया गया है। अब आप गाजीपुर और आजमगढ़ की तुलना कर लीजिए, वहाँ पे महाविद्यालय गाजीपुर की अपेक्षा कम है, लेकिन आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दे दिया गया, गाजीपुर को नहीं दिया गया है। अब विश्वविद्यालय न हो जाने से आप क्या परेशानी हो रही है हम बताते रहे हैं। सर गाजीपुर से जौनपुर की दूरी हम लोग की 100 से अधिक किलोमीटर दूर है, और जितने भी गाजीपुर में महाविद्यालय हैं सभी जौनपुर से अटैच है। सर पठन पाठन बाधित हो जाता है जी, पूर्वांचल विश्वविद्यालय सभी। और इस बार के रिजल्ट पे सर कांग्रेस लिख के आ जा रहा है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कांग्रेस लिख के आ रहा है अंक के जगह पे। सर पूरा प्रमाण है, खून से लेटर कई बार लिखा गया है सर। सर हम लोग लिखे हैं छात्रों द्वारा, हाँ खून से सर लेटर लिखा गया जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए। सर सुन लीजिए, कई बार पत्र दिया गया शांतिपूर्वक तरीके से मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी, लेकिन कोई सुना नहीं गया है। तो सर खून से आखिर में जी बिल्कुल देख लीजिए सर, योगी आदित्यनाथ जी को लिखा हो गया कि एक सेकंड भाई, एक सेकंड, आज तक गाजीपुर विश्वविद्यालय विहीन है, जबकि सभी मानकों गाजीपुर को जनपद पूरा करता है। उच्च शिक्षा का अभाव है, आपने लिखा है जी बिल्कुल। समस्त छात्र छात्राएं और गाजीपुर और सर यार ये भी कराया गया था, ठीक है। आपने यूपी में नंबर 1 पे और इंडिया में टॉप 30 में 15वें नंबर ट्रेंडिंग हुआ है। ठीक है, आपने ट्रेंड कराया है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष का सबके सहयोग है, लेकिन सर किसी ने यूनिवर्सिटी देने का काम नहीं किया। लेकिन मेरी चिंता ये है, एक मिनट सर बोल लेंगे इसको आप बोलिएगा। अगर चिल्लाना है तो चले जाइए सर, अगर चिल्लाना है तो चले जाइए सर यहाँ से। तो भाई आप लोगों को ना मुद्दा, एक सेकंड शांत रहो थोड़ा सा। आप लोगों को सर दिक्कत ये है ना कि आप लोगों को लगता है कि सबको कैमरा मिल जाए। यहाँ पे एक बंदा एक लेटर लिख कर आया है, उससे खून से लिखा हुआ है, और वो खुद के घर के आगे ना सोलर लाइट नहीं लगवाना है उसको आपके शहर में, अपने शहर में एक यूनिवर्सिटी खुलवानी है, और इस वजह से वो इतनी बात कर रहा है। तो पता नहीं आप लोगों के लिए कितनी ज़रूरी है ये होनी चाहिए आप लोगों के लिए ज़रूरी, अगर नहीं है तो गुरु दोस्त मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं लगता ये खून से लेटर लिखना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा? सर मजबूरी पड़ गई है, कई बार लेटर लिखा गया था लिखित, लेकिन सर नहीं हो पाया, विश्वविद्यालय नहीं मिल पा रहा है। बताइए हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तब विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे, नहीं होने की वजह से सर शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, बेहतर नहीं है। जाने में कितना देर लगता है यहाँ से? क्या सर? ये कितना देर पड़ता है? 80 किलोमीटर दूर है सर, 2 घंटा जाना पड़ेगा। ये बताइए सर, कृषि प्रधान ये हमारा जिला है। मैं जानकारी के लिए पूछ रहा था दोस्त, मैं तंज नहीं कर रहा, मैं जानकारी के लिए पूछ रहा था। यहाँ पे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, नौजवानों की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है सर, गैर जनपदों का सहारा लेना पड़ता है। जब वीर शहीदों की धरती है ये, अब महापुरुषों की धरती है, यहाँ पे एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, 2 यहाँ से राज्यपाल निकल गए। अच्छा यही बोल रहे थे, INC लिखा हुआ है जो? जी INC लिखा हुआ है, और कांग्रेस भी लिख के आया है सर, और भी देख लीजिए। ये मार्कशीट है? जी मार्कशीट है, आप देखिए सर, नेट कापी है, ओरिजिनल कहाँ अभी बनी कि नहीं आया सर। ये देखिए कुलपति के नाम से सर लेटर लिखा गया, कई त्रुटियां आई थी, देखिए इस पे कांग्रेस लिख के आया है, कांग्रेस आउट ऑफ 100। हाँ, और सुनिए सर, इसमें INC WHO लिखा है। देखिए सर ये यूनिवर्सिटी की गलती है, लेकिन नौजवानों को दौड़ के जाना पड़ रहा है जौनपुर। बताइए इसका कौन जवाब देगा? अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, विश्वविद्यालय न हो जाने के अभी जनवरी का महीना, दिसंबर का चल रहा है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। देख लीजिए फेल दिखा देगा, बताइए। जबकि दिनेश शर्मा जो शिक्षा मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि कोरोना काल में फेल वेल का मुद्दा तो मान लो अलग ही है, मतलब कैसे फेल हो गया बताइए ना। अब से AB एब्सेंट दिखा दिया गया, जबकि लड़के ने दिया था, अब फेल दिखा दिया गया। ये तो मान लो सब्जेक्टिव क्लेम है ना दोस्त। मैंने INC दिखा दिया, देखिए सर रिजल्ट पे
तो ये सब अजीब है यार, मतलब भयानक गड़बड़ियां हैं ये सब। पूरी सर दिखा रहे हैं, पूरा सर प्रमाण आपके साथ लाए इसलिए विश्वविद्यालय के यहाँ पे आवश्यकता है। और सर 350 से अधिक महाविद्यालय गाजीपुर जनपद में। अच्छा, यानी इतना सब हो रहा है यहाँ पे। आगरा के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे इधर आ जाओ चैनल के माध्यम से सर बात करना चाहता हूँ। इधर आने दो। हाँ, क्या बोले दोस्त, क्या नाम है? रुद्र प्रकाश तिवारी। हाँ, बताइए। यहाँ यूनिवर्सिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं यहाँ गाजीपुर से हूँ नहीं, बलिया से बेसिकली हूँ, लेकिन 5 साल से मेरी कर्मभूमि है, 5 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ। और यहाँ पे सर यूनिवर्सिटी की ये जेन्युइन मुद्दा है, यूनिवर्सिटी होना चाहिए। यहाँ गरीब पिछड़े वर्ग से बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो उनको यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की एकदम सख्त ज़रूरत है। दूसरी बात रोज़गार की है। काम तो यहाँ बहुत हुआ है सर, काम तो हुआ है। मैं पिछले 5 सालों में मैं खुद क्योंकि मैं दूसरे ज़िले का हूँ और यहाँ खुद देखा हूँ, काम हुआ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ जो भी भर्तियाँ आ रही हैं रोज़गार के नाम पे, हर साल कुछ ना कुछ भर्ती आनी चाहिए। लड़के तैयारी करते हैं, 3-4 साल तैयारी करते हैं, 3-4 साल के बीच में अगर भर्ती नहीं आती है तो उनका मोराल डाउन हो जाता है। मोराल डाउन हो जाता है तो फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन उनकी उम्र भी निकल जाती है। तो सरकारों को चाहिए कि भले 2,000 वैकेंसी दे, लेकिन हर साल कम से कम दे, स्टेप बाय स्टेप भर्ती इस तरह से करती रहे। दूसरी चीज़ ये है कि नगर पालिका में विकास हुआ है, बाहरी रोड बने हैं, 6 लेन 4 लेन ये सब चीज़ें, लेकिन लोकल स्तर पे जैसे नगर पालिका का जो इशू है, नगर पालिका में कहीं सड़कें ठीक नहीं है, कोई गली ठीक नहीं है, पूरे यहाँ पे समझिए कि एकदम स्थिति गड़बड़ है। यहाँ पे सांसद हैं, आप देखिएगा यहाँ 8 बज रहा है, हाँ 8 बज रहा है सर। आप NH को छोड़ दीजिए, पूरा गाजीपुर डर के माहौल में बंद हो जाता है। आप बलिया भी गए होंगे, वहाँ भी देखे होंगे, चहल पहल रहता है। यहाँ 8-7 बजे के बाद सर स्थिति बहुत, अब तो थोड़ा ठीक हो गया है, 5 साल में बहुत कुछ ठीक हो गया है, लेकिन यहाँ स्थिति इतनी दयनीय रहती है, लोग डरते हैं, पता नहीं किस अनजान चीज़ से डरते रहते हैं। और मतलब एक परिवार का यहाँ पे डर है, माहौल है। मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए, ये भाई जो भाई पीछे जा सकते हैं, जो दूसरे लोग आने दीजिए। ये जो भाई खून से लिखी चिट्ठी, और भाई क्या कर रहे हो यार, पीछे कितने ही लोग हैं आपके, थोड़ा सा तुम भी धक्का दो उनको। हाँ, तो मुद्दा ये है ना, मुझे जानना है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, ये सच कह रहे हैं, ऐसा हुआ है? कांग्रेस लिख के मार्कशीट पे ये हुआ है? ये सर यूनिवर्सिटी लेवल पे जानबूझ की क्लर्कल लेवल पे त्रुटि की जाती है कि बच्चे आएंगे और यूनिवर्सिटी में आएंगे तो उनसे कुछ पैसा लिया जाएगा, 200-400-500 लिया जाएगा और फिर उसको सुधार के जानबूझ की गड़बड़ियाँ की जाती है यूनिवर्सिटी लेवल पे। अगर यहाँ यूनिवर्सिटी होती तो लड़के जाते और तुरंत अपना करा लेते, या जौनपुर जाएंगे, वहाँ आपका कोई मिलेगा नहीं। बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली ट्रेन भी ठीक है। रुद्र, आप चाहें तो पीछे चले जाएं, कुछ और लोगों को आने दीजिए। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम सऊद हाशमी है। सऊद जी। क्या करते हो सऊद? मैंने BEd किया हूँ। कहाँ से? AMU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और मेरा 3 बार CTET भी क्वालिफाई हो गया है। मेरी इस सरकार से दिली गुजारिश है कि मैं चाहता हूं कि जो अभी BEd की जो BTC जो अभ्यर्थी परेशान है वैकेंसी को लेकर के, तो जो अभी हाल में प्राइमरी वैकेंसी जो 17,000 आई है, तो मैं चाहता हूं हमारे हरदिल अजीज़ जनाब योगी आदित्यनाथ सर से कि इस वैकेंसी को 17,000 से बढ़ा करके 94,000 कर दें, ताकि हम सब जो है पार्टिसिपेट कर सके। क्योंकि 17,000 में इतने शिक्षा मित्र भी हैं, पूरी वैकेंसी सीट वही लेते जाएंगे, और एकेडमिक हम लोग का भी उतना कोई खास है नहीं, 27-28 बन रहा है, और जो अभी शिक्षा मित्र हैं उनको वेटेज मिल रहा है, तो उस अकॉर्डिंग वो सारी सीट उनकी कंप्लीट हो जाएगी, हम लोग तो मिल नहीं पाएगा। जबकि मैं 3 बार CTET क्वालिफाई कर लिया हूँ, लेकिन अभी तक जॉब वैकेंसी के लिए हम लोग परेशान चल रहे हैं। क्या नाम है दोस्त आपका? योगेश कुमार शुक्ला। क्या करते हो दोस्त? सर जॉब भी करते हैं और क्या कहता है सामाजिक कार्य करते हैं। जी, समाज सेवा वाले हल्का अक्सर पार्टीगिरी करते मिलते हैं गुरु हमको, सही से बताओ। जी सर। कौन पार्टी से हो? भारतीय जनता पार्टी नगर कोषाध्यक्ष हूँ। छुपा कह रहे थे यार अभी तक। कहाँ सर? बताइए। क्या नाम है? योगेश ना? योगेश कुमार शुक्ला। योगेश बताओ। और छोटा नाम लक्की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। लक्की बुलाओ। लक्की बताइए सर। लक्की, अरे वो होता है ना चुनाव नाम है योगेश शुक्ला उर्फ लक्की, नहीं सर, ऐसे लिखा रहता है ना। सर मैं बताना चाहता हूँ, 7 साल 5 साल में ये जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम हुआ है, आप बताइए 3-4 जिले छोड़ के अगर लाइट की सुविधाएं, आज 24 घंटे लाइट, 1 मिनट के लिए अगर लाइट कट जाती है तो क्या जाता है, शहर में 24 घंटा है और देहात में भी क्या जाता है आज 12 से 16 घंटा अनवरत लाइट है। और
ये कहता है, और मैं शहर में रहता हूँ, अगर लाइट कट भी जाता है तो कहता है ट्रांसफार्मर जल भी जाता है, तुरंत यहाँ के आता है, तुरंत होता है। तुम उपलब्धि गिना लोगे, तुम उपलब्ध सर बिजली जब बिजली रहेगी तो पढ़ाई होगी सर। बिजली आज के 5 साल पहले पढ़ाई आपकी बात, बिजली होगी, पढ़ाई होगी, और पढ़ाई की बात करते करते भाई आप व्यापारी, मैं पत्रकार, सुन लो। तो मुद्दा ये है ना कि लोग बोल रहे हैं पढ़ाई होगी, और लोग बोल रहे हैं मार्कशीट सही कराने 100 किलोमीटर जाना पड़ता है जौनपुर। लोग बोल रहे हैं यहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया ज़्यादा अर्ह जनपद है, लेकिन यहाँ भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। लोग बता रहे हैं कि सड़क खुदी हुई है, और आप बोल रहे हैं कि ऊपर लाइट लग गई है, आप बिजली मिल रही है, पढ़ लीजिए। एक मिनट सर, जैसे आप सड़क की बात की हैं, आप 4 लेन से आप गुजर के आए हुए हैं, वो समस्या आपने कही कि किया था, रोड एकदम चकाचक हो गया। और दूसरी चीज़ जो यहाँ नगर की बात कर रहे हैं, नगर की रोड आप सिर्फ 2 महीना, सिर्फ सर 2 महीना बाद आकर देखिएगा, कोई रोड ऐसी नहीं होगी जो चमकती नहीं होगी। और सुना नहीं सर, ये सीवर वाला काम हो रहा है, और सीवर वाला काम किया जाता है। आप जाके गोरा, ये 2 साल हो गए सर, 3 साल से सीवर का काम हो रहा है। और जब से भैया लगभग 2 से 3 वर्ष हो गए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पूरे शहर में बैठाया जा रहा है, और जब से सीवर का काम हो रहा है तब से रोड की हालत खराब है। चूंकि 3 साल से सीवर का काम हो रहा है, 3 साल मान लीजिए 2 साल से भी हो रहा है, तभी 2 साल से हो रहा है, लगभग 3 साल सर्वे नहीं, ये 2 साल कोविड में पूरा काम बंद था, लेकिन जब से सीवर की हुई तभी से रोड का समस्या खराब है। अब आधे से अधिक सड़कें बन भी गई, जहाँ सीवर लाइन बीत जा रहा है वहाँ नई रोडें बन जा रही है। तो ज़्यादातर रोडें बन गई है, कुछ दिन और समस्या है, जब तक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ चलता रहेगा। रोड क्या कहता है आज चलने लायक नहीं थी, आपको 1 महीना बाद एकदम प्योर पानी की तरह रोड बन रही है। वो कहता है हमारे मंत्री जी ने पास कर दिया है, और आप 1 महीना बाद आइएगा, वो रोड एकदम चमकती हुई लेन से करेंगे। इतना चकाचक है मामला है। देखिए सर, मेरा नाम अंकित राय है, मैं एक उद्यमी हूँ सर। मैं अपना खुद का रियल एस्टेट का बिजनेस सर, कंस्ट्रक्शन लाइन काम करता हूँ। यहाँ मुद्दा सर, युवाओं को केवल रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। कोई भी प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहता है। मैं अपने मुद्दे को कहना चाहता हूँ, यहाँ सर 310 ऐसे, सर एक सेकंड सर, 310 महाविद्यालय पूरे उत्तर प्रदेश में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं जो चलाए जाते हैं। 2014 से पहले वहाँ पे खूब सारे बच्चे उसमें नहीं एडमिशन लेते हैं, बाहरी बच्चे आते हैं, नकल करते हैं, पास होते हैं, वो सर्टिफिकेट लेके बाहरी शहरों में 10 से 15 हज़ार की नौकरी करने सर अन्य शहर में चले जाएंगे, लेकिन अपने ज़िले में रोजगार करने में उनको शर्म आएगी। कंडीशन क्या है कि सबको सरकारी नौकरी चाहिए। 130 करोड़ की आबादी में सर पॉसिबल नहीं है कि भारत में इतनी सरकारी नौकरी कोई पैदा कर पाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी आ जाए, चाहे अखिलेश यादव आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, कोई सरकारी नौकरी पैदा नहीं कर पाएगा। नौकरी कौन पैदा करता है? जो इनकम टैक्स पे ही होता है सर। हम इनकम टैक्स पे ही हैं, हम उद्यमी हैं, मैं 10 लोग को नौकरी दिया हूँ, मेरे यहाँ काम करते हैं लोग, उनसे रोजगार वो पैदा होता है। लेकिन रोजगार यहाँ पे क्या है सर, हमारे पूर्वांचल की एक प्रथा है, लइकवा सरकारी नौकरी करी तब ओकर बिहवा हुई, 20 लाख रुपया हुई कि तब मिली। कंडीशन क्या है कि अपनी सोच आदमी नहीं बदल रहा सर, मानसिक तौर पर यहाँ सर बहुत लोग अच्छे लोग, खेती के बारे में जानकारी है, लोगों के पास खेत है, जानकारी है। यहाँ सर कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, यहाँ से लोग सब्जी भेज सकते हैं, बनारस में सर जा सकते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने सर इसी कोविड काल में जितने भी बनारस में आपके BHU से एफिलेटेड वो थे, हॉस्टल थे सर, मैंने वहाँ की सुंदरपुर से सब्जी खरीदी, वहीं बेची, मैंने पैसा कमाया। इस कोविड काल में सर मैंने मार्च में प्याज खरीदा और अक्टूबर में मैंने सर प्याज बेचा है, मैं प्रॉफिट के साथ अपना कमाया। बिजनेस है कि बिजनेस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम तुम कह रहे हो तुम बिजनेस किए हो, लेकिन यहाँ सर रोना है कि हम ये कुछ नहीं कर सकते, हमको गवर्नमेंट ने नौकरी नहीं दी, अखिलेश ने वो नहीं दिया, मनोज सिन्हा ने ये नहीं दिया। कंडीशन क्या है कि हमारी सोच एक परंपरागत तौर पे है कि वो गवर्नमेंट आएगी तो इतनी नौकरी देगी। देखिए सर कनेक्टिविटी की बात है, नहीं मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ सर, मैं किसी पार्टी का जवाब देता हूँ सर, इनको मैं जवाब एक सेकंड रुको भाई, तुम भाई तुमसे डर लग, तुम भाई सुन लो, तुमसे डर लग रहा है, तुम एक बार कैमरा बंद करवा चुके हो दोस्त। अरे शांत रहो यार, कैमरा नहीं बंद होगा, सुन लीजिए बता दे रहे, आप लोग 100% अरे शांत रहो, कैमरा बंद नहीं होगा, बता दे रहे, नहीं तो कैमरा आप बंद बताइए, होगा, बोलिए नहीं देंगे, आप बोलिए। हाँ भाई हाँ बोलिए सर, आप अपनी बात रखिए। हाँ हमको ये अरे भाई हो गया भाई, मतलब ये वाली बात, ये वाली बात हमको सुन के वही याद आ गया, वो डायलॉग है ना,
नहीं, अरे वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हम भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान है हमारे भरोसे बैठा हो। पूर्वांचल की कंडीशन क्या है कि सर यहाँ लोग ना करना नहीं चाहते हैं, आलसी लोग हैं, बस यही है। गवर्नमेंट अखिलेश सरकार आएगी सर, कभी अखिलेश से मिले नहीं होंगे, रूबरू नहीं होंगे, उनके एजुकेशन को नापते नहीं है कि वो क्या एजुकेशन हमने क्या किया। यहाँ सर बीकॉम, बीए, एमबीए ये लोग क्वालिफाइड हो जाते हैं, बीकॉम, बीए, बीएससी, इसको डिग्री लोग कहते हैं। हाँ भाई तुम बड़ा बता रहे थे कि यार रोजगार, ये तो बता रहे हैं कि यार रोजगार मतलब सरकारी नौकरी थोड़े होता है, रोजगार मतलब खुद का भी काम होता है। रोजगार मतलब होता है पकौड़ा तल लो, ये रोजगार हो गया। नहीं भाई वो तो बड़ा वो तो भाई एग्जांपल के साथ बता रहे हैं, वो तो हम बीएस आप बोलिए ना, पीछे जाओ। बंद हो जाएगा। इनके लिए रोजगार है कि लोग पढ़ा लिखा नौजवान पकौड़ा तले, यही इनके लिए रोजगार है, ये रोजगार नहीं है। वो तो भाई अब सुनो भाई, अब नहीं, अब ऐसे नहीं करते। अब मुझे सुनिए, ठीक है? अब बहुत सारा अरे कहीं रहे लड़ चुके हैं उनको भाई, थोड़ा सा हट जाओ। मैं एक बस व्यापारियों का नेता हूँ, बता रहा हूँ रोजगार होता है। हाँ बोलिए। एक सेकंड यार, लोगों को थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा है क्या गाजीपुर में? गाजीपुर आ जाता है सर, जाते क्या है, थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं ऐसा क्या? क्योंकि शुरू से संस्कार यहाँ माफियाओं का है, अब धीरे धीरे उनका प्रभाव कम हो रहा है हमारे जनपद से। चूंकि उस माफिया कौन थे यहाँ पे? माफिया यहाँ मुख्तार अंसारी है भाई। मुख्तार के नाम पे अगर इन्हें तकलीफ हो रहा है तो सीधा समझा जा सकता है। कौन है माफिया पे बताइए? मुख्तार अंसारी यहाँ के माफिया है, जिनके वजह से जिले में बहुत खौफ का माहौल था। जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है जब से उनके ऊपर, भाई साहब थोड़ा सा बोलने दीजिए, आप लोग क्यों दल वाला बात करते हैं यार, थोड़ा हम लोग को भी बोलने दीजिए। तो जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है और माफियाओं पे कार्रवाई शुरू हुई है, तब से थोड़ा भय का माहौल यहाँ कम हुआ है। लेकिन जो भय का माहौल था वो आप देख सकते थे पिछले समाजवादी पार्टी के सरकार में यहाँ व्यवसायियों से बहुत छिनैती और हत्या होता था, और 5 साल में एक भी ऐसा कोई व्यापारी छिनैती हो जाता था। हत्या तो आए, हफ्ता में एक व्यवसायी का निश्चित छिनैती। इतना आज व्यापारी सुरक्षित, व्यापारी देखिए मेरे घर जिसके घर रुको तकलीफ उसको ज्यादा होती है। आप सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? रमाकांत सिंह। क्या करते हो दोस्त? तैयारी करता हूँ सर, स्पोर्ट करता हूँ। खेलते हो? हाँ जी। क्या 800 मीटर की रनिंग करता हूँ। 800 मीटर में? हाँ जी सर। क्या 800 4x800 की 800 सीट? नहीं 800 सिंगल। ठीक है। कितना निकाल रहे हो टाइम इस समय? सर अभी 2:05 चल रहा है, मैं तैयारी कर रहा हूँ। 2:05 निकाल रहे हो इस समय टाइम? जी सर। कितना टारगेट है? 2 डाउन का 1:53। 1:53? हाँ जी सर। 1:53 का टाइम निकालना चाह रहे हो? जी। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? पीजी कॉलेज में नगेंद्र यादव के एकेडमी में रहता हूँ सर। फिलहाल लोग तैयारी कराते हैं। अच्छा, कैसा ग्राउंड है? अच्छा है सर, बहुत मिट्टी वाला है सर। और एक ग्राउंड आया था, एक काम की बात कर रहे हैं, ITI कॉलेज में आया था, जो मतलब अच्छा ग्राउंड बनने के लिए आया था, और बाबा जी गोरखपुर लेके चले गए हैं। मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूँ सर, ठीक है? और एक काम की बात करते हैं, मैं इनको काम गिरा देता हूँ सर। मैं अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आप उंगली मत उठाइए मुझ पे। तुम बोलो सर। हमारे यहाँ इस टाइम हमारे यहाँ इस टाइम सर, तुम हमसे बोलो। जी सर, इस टाइम सारा लोग भाजपा के विधायक हैं। आप गांव में चले जाइए, गांव में आपको लोग भी बता देंगे कि विकास क्या होता है सर। और ये लोग जितने भी बोल रहे हैं कि बीजेपी ने किया, ये सारे लोग दलाली करते हैं और बोल रहे हैं ना कि फ्री का राशन। मैं उनको जवाब दे देता हूँ, किसान कभी भी फ्री का राशन नहीं लेता है, वो फ्री का बांट के खिलाता है, ठीक है? और जो लोग बुलेट से लेके जाते हैं राशन लेने के लिए, वो ठीक है, वो वही बेचते हैं। गरीबों को देने की बजाय बेच के अपना पहुआ मारते हैं, ठीक है सर? ठीक है,
कोई भी हम लोग, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। और स्पोर्ट प्लेयर के लिए बात कर रहे हैं, कॉलेज की फीस बढ़ा दी गई, स्पोर्ट प्लेयर को। यार तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि बाप पे सवाल उठा रहे हो, बेटे पे सवाल उठा रहे हो, पर्सनल कमेंट कर रहे हो यार। कैसी बात कर रहे हो यार। सर एक बात बता दूं, मैं बाप का भी जवाब दे देता हूँ सर। जो बोल रहे हैं कि बाप का ना, और योगी जी अपने बाप का क्रियाक्रम नहीं कर पाए, बाप का बात कर रहे हैं ना जी। मैंने जो बात उनको कही वो तुमको भी कहूंगा। तुम अपनी बारे में बात करो। मेरी पर्सनल बात है कि सर स्पोर्ट का किराया लगने लगा। अब पहले छूट मिलता था स्पोर्ट के प्लेयरों को, जो टिकट कट रहा है अब हर एक टिकट लग रहा है, हर एक किराया लग रहा है, लेकिन अब छूट नहीं मिलता। मेरी एक गुजारिश है, और गाजीपुर में इतने सारे मेडल आए हैं इस बार यूनिवर्सिटी से, पूर्वांचल से, लेकिन उन लोगों को कोई भी ना विधायक सम्मान किया है, ना कोई भी विधायक सम्मान नहीं किया, ना यहाँ के सांसद सम्मान किए हैं। कोई भी अभी सुविधा नहीं मिली, अभी तक कोई नहीं मिला है। और ये लोग बात करते हैं। रहने वाले कहाँ के हो? मैं करंडा का हूँ, सदर विधानसभा का सदर के रहने वाले हो। यार यहाँ पे बातचीत अभी हो रही थी ना, ये बोल रहे थे कि मुख्तार अंसारी यहाँ के बहुत बड़े माफिया, इस तरह की बात हो रही थी। कुछ नहीं है, माफिया उनके लिए है। मैं बता देता हूँ, मेरी बात सुनिए। मेरी पैदाइशी 2000 की है, ठीक है। मैं जब से पैदा हुआ अभी तक मैं बस इतना जानता था कि मेरा ग्राउंड है और मेरा घर है, ठीक है। मैं शहर में जब आया तैयारी करने के लिए, तो सिर्फ जिनको हाईलाइट किया गया है मैं उनको जानता हूँ। मैं आज तक बस मैं इतना जानता था कि मेरे एरिया का कौन मतलब विधायक है और कौन सांसद है, ठीक है। मुख्तार अंसारी को ये जानते होंगे, क्यों? क्योंकि इनकी लगी होगी कभी मिर्ची आमने सामने से, ठीक है। क्योंकि उनका काम नहीं हुआ होगा दलाली का, ठीक है। इनका दलाली का उस टाइम काम नहीं होगा, इसलिए मुख्तार अंसारी इनको बुरा लग रहा है। लेकिन आज की सरकार में व्यापारी सुरक्षित है। क्या नाम है? बोलो। मेरा नाम अभिनव सिंह है। जो अच्छा ऐसे एक सेकंड भाई, अरे पीछे हो जा मत दे, कितना बोलबा। ये एक सेकंड सुनिए। एक जो आदमी पीछे से चिल्ला रहा है ना कि अपनी जबान से फिर रहे हैं, उस आदमी को ये समस्या तब नहीं हुई जब मैं बीजेपी के लोगों से दोबारा बात कर रहा था, ठीक है। ये मुझे सेलेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का पाठ मत पढ़ाइए। हाँ, आप सपा के नगर उपाध्यक्ष हैं। हाँ, आपने ये बहस की शुरुआत में बताया था, ठीक है। वो बहस हमको उस समय बंद करनी पड़ी थी। मेरे साथी कैमरा रखाए थे क्योंकि लोगों के अंदर धैर्य की बहुत कमी है। जी बिल्कुल, ठीक है। और अब आप बताइए, सवाल है कि सपा के सरकार में छिनैती हो जा रही थी, आप बोल रहे थे। अब बोलने दीजिए गुरु। छिनैती हत्या हो जा रही थी, आप भी बता रहे हैं कि व्यापारी कैसा हो रहा था और माफियाओं से थर-थर कांपता था पूरा जनपद। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उन्होंने माफियाओं पे कार्रवाई की है और उन्होंने इस जिले को भयमुक्त किया, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। अब गुरु सुन लो। अब आप बोलेंगे तो मुझे इन लोगों से आशा है कि जैसे आपके बोलने के समय सब चुप रहे तो आप लोग भी चुप होकर सुनेंगे। हाँ बोलिए सर। जो माफियाओं की बात चल रही है, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया नज़ीर दिखाऊंगा। अभी जस्ट पहले बीता हुआ है, एक अजीत सिंह का हत्या हुआ मुख्यमंत्री आवास के सामने, और योगी सरकार सोती रही। और रही बात अखिलेश सरकार में माफियाओं पे कार्रवाई की, कार्रवाई की तो उन्होंने डायल 100 किया कि त्वरित संज्ञान लिया जाए। और ऐसा किसी को भी सिर्फ पर्टिकुलर मुसलमान, चाहे ठाकुर, चाहे यादव, चाहे कुशवाहा, चाहे कुर्मी, चाहे भर, चाहे राजभर को नहीं देखा गया। इस सरकार में, बाबा जी के सरकार में, माननीय योगी जी के सरकार में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है ब्रजेश सिंह को? मैं पूछना चाहता हूँ। चिन्मयानंद स्वामी लोग बतिया रहे हैं कि बहुत भक्त वाली सरकार है, राम जी की सरकार है, राम के नाम को लोग बेच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो राम का मंदिर नहीं बना होता। पहली चीज, चिन्मयानंद स्वामी अपनी बेटी की उम्र की लड़की से मसाज कराते हैं। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कार करते हैं और यह सरकार बचाती है। ये सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहाँ की सरकार है? किस मुद्दे की बात करते हैं? ये चलवाती है डायल 100 में 1 मिनट डायल सरकार चलवाती है। ये बात बंद करते हैं। आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, शुक्रिया।